भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए दिव्य देवताओं, ऋषियों, श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, राज ऋषि राजा परीक्षित, वाक देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना की वे हमारे माध्यम से, हमारे कंठ और जिह्वा को माध्यम बना करके भक्त जनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में कथा रूपी अमृत का संचार करें, ताकि सुनने वाला, श्रवण करता आनंद से विभोर हो जाए और उसके हृदय के सारे कल्मश दूर हो जाए, कलमल दूर हो जाए और उसके हृदय में रास का, महारास का अनुभव हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पिछली चर्चा में हमने देखा कि नारद जी ने व्यास देव जी को संकेत किया, उपदेश दिया कि आप भगवान की लीलाओं का गान कीजिए, उनका कीर्तन कीजिए अपने ग्रंथों में, ताकि प्रत्येक प्रकार के जीव का कल्याण हो सके, चाहे वह कैसा भी पतित क्यों न हो, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, द्वेषी ही क्यों न हो। अगर वह मन लगा करके एकाग्र चित्त से भागवत का श्रवण करेगा तो उसके हृदय के सारे कलमल दूर हो जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सब विदा हो जाएंगे, उसका हृदय धुल जाएगा और उस जगह पर भगवान का सिंहासन लगेगा जिसमें भगवान प्रवेश कर जाएंगे और भगवान की लीलाओं के रस के पान से वह आनंदित हो जाएगा। 5वां अध्याय जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसमें जो शीर्षक है वह यह है कि भगवान के जश कीर्तन की महिमा का बखान और महर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। तो जो हम प्रयास कर रहे थे, नारद जी ने व्यासदेव जी को समझाया कि आप भगवान की लीलाओं का गान कीजिए। तो अब जो दूसरा हिस्सा इसका है वह है नारद जी ने अपना चरित्र, अपना पूर्व जन्म व्यासदेव जी को बताया और उसके बताने के पीछे भी कारण यही था कि भगवत प्रेम किस तरह से प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति किस तरह से, किस कारण से प्राप्त होती है और भगवान की लीलाओं का क्या रहस्य है। तो नारद जी व्यासदेव जी को बताते हुए कहते हैं कि मुने, पिछले कल्प में मैं अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था। और कुछ श्रोतागण विचार कर सकते हैं कि नारद जी तो भगवान के अवतार हैं, तीसरा अवतार भगवान ने नारद जी के रूप में, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में लिया। तो यह कैसे हो गया कि उनका पूर्व जीवन तो उनका है ही नहीं, पूर्व जन्म तो उनका है ही नहीं। लेकिन शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह इस जन्म की, इस युग के या इस कल्प के पूर्व जन्म की बात नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि पूर्व कल्प में, पूर्व जीवन में, पिछले कल्प में। हमने पहले भी बात की थी कि 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है और 100 चतुर्युगी बीत जाने पर एक कल्प होता है।
तो इस कल्प की बात नहीं कर रहे नारद जी, पिछले कल्प की बात कर रहे हैं, जो कि उनका पूर्व जीवन था, उसमें जो उनका जन्म हुआ था उसकी बात हो रही है। तब वे वेदवादी ब्राह्मणों की दासी के पुत्र थे। योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे और नारद जी कहते हैं कि मुझे ही उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया। योगी लोग जो होते हैं, साधु संत जो भगवानधारी होते हैं या अन्य किसी वेश को धारण करते हैं, ज़्यादातर भगवानधारी ही होते हैं, तो जो साधु होते हैं वो एक जगह पर रुकते नहीं हैं, भ्रमण करते रहते हैं, तीर्थों का भ्रमण करते हैं, नदियों का सेवन करते हैं, पवित्र स्थानों का सेवन करते हैं, तो धर्म स्थानों का सेवन करते हैं। तो वे घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नियम है कि चतुर्मास्य जब होता है, अर्थात वर्षा ऋतु का जो समय होता है, उन 4 मासों में, 4 महीनों में वे एक जगह पर ही रहते हैं। उस समय वे भ्रमण नहीं करते। इसके कारण अनेक हैं, लेकिन मुख्यतः कारण ये मान सकते हैं कि उस समय वर्षा ऋतु में चलना फिरना मुश्किल होता है। कहीं बाढ़ आई होती है, कहीं जीव जंतु, सर्प आदि, बिच्छू आदि बरसात के कारण निकले होते हैं धरती से, तो चलना, भ्रमण करना थोड़ा मुश्किल होता है और कष्टपूर्ण और डरावना होता है। तो उस समय चातुर्मास्य किया जाता है वर्षा ऋतु में। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से मान लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। तो चातुर्मास्य कर रहे थे, तो कहते हैं कि मुझे उनकी सेवा में नियुक्त किया गया था, उनकी सेवा के लिए। नारद जी उस समय छोटे ही थे, करीब 5 वर्ष के बालक थे। वो कहते हैं कि जबकि मैं छोटा ही था, लेकिन मैं चंचल नहीं था। मुझे जो कार्य दे दिया गया था, मैं बड़ी निष्ठा के साथ उसे निभाता था, उनकी सेवा करता था। नारद जी कहते हैं कि मैं जितेंद्रिय था, अर्थात मैं अपनी इंद्रियों के पीछे नहीं भागता था। जैसे बच्चे खेल कूद के लिए उनका मन करता है कि खेला जाए, एकाग्रता से कोई कार्य ना किया जाए, बस खेल कूद में बच्चों का ध्यान रहता है। तो कहते हैं कि मैं चंचल नहीं था, जितेंद्रिय था, और जो सेवा मुझे दी थी उसका मैं निष्ठा से पालन करता था। नारद जी कहते हैं कि मैं बोलता भी बहुत कम था और मेरे शील स्वभाव को देख करके उन समदर्शी मुनियों ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया। समदर्शी क्यों? सब में वे परमात्मा देखते हैं, सबको एक समान ही देखते हैं, चाहे कोई उनकी सेवा कर रहा हो या उन पर कोई फूलों की वर्षा कर रहा हो या उनका कोई अपमान कर रहा हो या कोई उनकी स्तुति कर रहा हो। जो सच्चे महात्मा होते हैं, सच्चे साधु होते हैं, वे ना तो प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं और ना बुराई करने से, निंदा करने से दुखी होते हैं। समदर्शी होते हैं और सब में परमात्मा को ही देखते हैं, चाहे कोई मनुष्य कैसा भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि जीवों में भी, पशु पक्षियों में भी वे परमात्मा को ही देखते हैं, इसलिए उन्हें समदर्शी कहा जाता है। नौकर और मालिक में भी उनके लिए कोई भेद नहीं होता है। इसलिए नारद जी उस जन्म में उनके सेवक थे, एक तरह से दास ही थे, लेकिन फिर भी वे समदर्शी मुनि थे। तो उन्होंने मेरी निष्ठा देख कर कि यह बालक कितनी सेवा करता है, कितना विनयशील है, जो कार्य इसे कहा जाता है वह पूरी निष्ठा के साथ निभाता है, छोटा होने पर भी खेलने कूदने भी नहीं जाता है और एकांत में रहता है, ज़्यादा बोलता भी नहीं है, चंचल नहीं है। तो उन मुनियों ने, उन समदर्शी मुनियों ने, नारद जी कहते हैं कि मुझ पर अनुग्रह किया। क्या अनुग्रह? अनुग्रह उन्होंने ये किया कि उनकी आज्ञा से, नारद जी ने उनकी आज्ञा ली
उनकी आज्ञा से उन ऋषियों का, उन मुनियों का, उन समदर्शी ऋषियों का नारद जी को जूठन खाने को मिल जाता था। अर्थात थाली में जो बच जाता था वे कृपा करके नारद जी कहते हैं कि अनुग्रह पूर्वक वे मुझे दे दिया करते थे। अब इसमें अनुग्रह क्या है? जूठा छोड़ दिया और वो किसी ने खा लिया, तो इसमें क्या अनुग्रह हुआ? लेकिन यही एक रहस्य की बात है। वैसे तो जूठन किसी की खानी नहीं चाहिए, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता है, गीता में भी इसे निषिद्ध किया गया है। लेकिन जो अपने स्वरूप को पा चुके मुनि होते हैं, जो भगवत स्वरूप मुनि होते हैं, जो भागवत ऋषि होते हैं, जिनका चित्त, मन और शरीर इस संसार में रहते हुए भी उनकी आत्मा परमात्मा में लीन रहती है। अर्थात बाहर से तो वे मनुष्य की तरह, आम मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वे परमात्मा ही होते हैं। ऐसे मुनियों की जूठन खाना बड़े सौभाग्य की बात है और उसकी आज्ञा शास्त्र भी देता है। तो नारद जी कहते हैं कि उन्होंने मुझ पर अनुग्रह किया, उनकी आज्ञा से वे मुझे अपनी जूठन खाने को दे देते थे। होता क्या है ऐसी जूठन खाने से? गोपियों और श्री कृष्ण के रास के संबंध में भी आगे चर्चा जब आएगी तब उसमें आएगा कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का अधरामृत मांगती हैं। अर्थात जो उनके होठों को लगा हुआ प्रसाद हो, अमृत हो, वह गोपियाँ चाहती हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान से वस्तु स्पर्श कर जाती है वह दिव्य हो जाती है, और उस वस्तु को स्पर्श करने वाला ही दिव्य हो जाता है और खाने वाला तो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। यह बड़े रहस्य की बात है। इसलिए संतों की सेवा की जाती है, संतों का सेवन किया जाता है, ताकि उनके आसपास रहें, उनके ऊर्जा क्षेत्र में रहें और हो सके उनके अनुग्रह से, उनकी आज्ञा से उनकी जूठन मिल जाए। और दूसरा अनुग्रह उन्होंने क्या किया कि जब वे कथा करते थे तो नारद जी को भी साथ में बिठा लेते थे। उस समय वे उससे कोई सेवा नारद जी से नहीं करवाते थे और कहते थे कि आप भी कथा श्रवण कीजिए। तो दो अनुग्रह उन्होंने किए, एक तो अपनी जूठन खाने को दी कृपा करके, और दूसरा कथाएं सुनने को, भगवान की लीलाएं सुनने को नारद जी को मिली। रहस्य की बात दूसरी भी है इसमें कि जैसे हम शास्त्र से पढ़ते हैं, अर्थात कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर गुरु ना होने पर शास्त्र से सीखा जाता है, शास्त्र अध्ययन किया जाता है। वैसे तो शास्त्र का अध्ययन भी बिना गुरु के नहीं किया जा सकता, समझ में नहीं आ सकता है। जैसे हम भागवत का श्रवण करवा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं, ये जो भागवत हमें समझ में आ रही है, यह भी गुरु की कृपा के कारण ही आ रही है, क्योंकि हम अपने गुरु के पास महीनों महीनों रह करके उनकी जितनी सेवा हमसे बन पाती थी, उसे सेवा तो नहीं कहना चाहिए, इतना कभी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी गुरु के सानिध्य में अवश्य रहते थे, और जो थोड़ी बहुत सेवा बन पाती थी अपनी अल्प बुद्धि से वो करते थे। तो वर्षों ऐसा करने पर जब भी समय मिलता गुरु के पास जाने का, तो उनके पास जाकर के शास्त्र अध्ययन जो भी वे करवाते थे और जो सेवा ध्यान साधना में बताते थे, तो उनके सानिध्य में करने का मौका मिला। तो उनके साथ रहते रहते ही इन शास्त्रों को समझने की समझ पैदा हुई।
वरना इन शास्त्रों को पढ़ तो लेते हैं लोग, लेकिन ऊपर से निकल जाते हैं। कोई कोई बात समझ में आती है, कहानियाँ समझ में आ जाती हैं, लेकिन उनका मुख्य सार क्या है वह समझना उसी व्यक्ति के लिए संभव होता है, या वही व्यक्ति समझा सकता है जो गुरु के सानिध्य में रह चुका हो, जो गुरु की सेवा कर चुका हो, गुरु के सानिध्य में इन ग्रंथों का अध्ययन कर चुका हो। जैसे बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वो किताबें तो घर पर भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन स्कूल में गुरु के सानिध्य में जो सीखता है वह घर पर नहीं सीखा जा सकता। सीखेगा तो बड़ा समय लगेगा, कई वर्ष लगेंगे। उसमें भी माँ बाप अगर गुरु की भूमिका निभाएंगे तभी सीख पाएगा। अगर बच्चा खुद चाहे स्वयं से अपने से पुस्तक पढ़ना तो उसके लिए असंभव सा ही होगा। असंभव तो नहीं होगा, लेकिन असंभव सा ही होगा। तो गुरु का ऐसा मूल्य है। शास्त्रों में वैसे तो गुरु को प्रथम सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया है। भगवान का रूप होते हैं गुरु, लेकिन सच्चे गुरु। कलयुग है तो झूठे गुरुओं की भी भरमार है। 100 में से हम तो कहेंगे कि 10 गुरु भी सच्चे निकल जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन सैकड़ों में कोई एक होता है जो सच्चा गुरु होता है, जो संसार की मोह माया धन आदि से मुक्त होता है, कामनी कांचन और कीर्ति से मुक्त होता है, स्त्री से धन से और अपने सम्मान से मुक्त होता है। ऐसा कोई विरला संत जो होता है वही गुरु बनने योग्य होता है। यह कसौटी है। कसौटी क्या है? कसौटी यही है कि वह धन का लोभी ना हो, सम्मान की चाह ना रखता हो, और रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि कामनी की इच्छा उसके मन में ना हो, स्त्री संग की इच्छा ना हो, सबको परमात्मा का रूप देखता हो, स्त्री और पुरुष में उसके लिए कोई भेद ना हो। ऐसा संत जो सच्चाई से इसका पालन करता हो, इसकी कह सकते हैं कि झूठ मूठ ही कोई इसकी नौटंकी भी कर सकता है कि ऊपर से दिखाए कि मुझे कामनी कांचन और कीर्ति की, स्त्री की, धन की और सम्मान की कोई इच्छा नहीं है। ऊपर से ऐसा दिखाए लेकिन भीतर से इन चीज़ों की इच्छा हो। इसे ही पाखंड कहा जाता है, इसे ही शास्त्र की भाषा में दंभ कहा जाता है। तो दंभी गुरु आजकल बहुत है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अगर अपनी आंखें खुली रखे, जो शिष्य बनने जा रहा है कहीं भी, और भरोसा करे लेकिन फिर भी तर्क रहे, तो धीरे धीरे उसे सब पता चल सकता है। और साधना करता रहे साथ साथ, तो अपने आप से सच्चे और झूठे गुरु का भेद पता चल सकता है। और कहीं गलती से झूठे गुरु के पास चला भी जाएगा तो वह शिष्य अपने आप आगे गति कर जाएगा, किसी सच्चे गुरु के पास पहुंच जाएगा। हो सकता है उसे गुरु बदलना भी पड़े, लेकिन यह तभी होगा जब शिष्य विवेकपूर्ण हो, सतर्क हो और अंधविश्वासी ना हो। और सबसे बड़ी बात कि वह साधना निरंतर करता हो। अगर साधना नहीं करता हो, किसी कामना की चाह में किसी गुरु के पास चला गया, तो हो सकता है वह ठगा जाए, क्योंकि कामी पुरुष को कामी पुरुष ठग लेते हैं। वैसे तो यह विषयांतर हो गया, लेकिन फिर भी इतनी सी बात करनी जरूरी थी, क्योंकि गुरुओं के पास भी सतर्क रहना जरूरी है। हम क्षमा चाहते हैं इस बात के लिए
कि हम इस तरह से कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि जिन गुरुओं के पास हमने संग किया उच्च कोटि के संत हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे ही होते हैं, बहुत उच्च कोटि के संत भी हैं, लेकिन मुख्यतः उनको पहचानने का तरीका यही है कि कामनी, कांचन और कीर्ति की कोई चाह नहीं होती। मुख्यतः 3 चाह ही इस जीवन में व्यक्ति को होती हैं। धन की चाह होगी, धन से क्या करेगा? बड़ी गाड़ियाँ खरीदेगा, बड़े आश्रम बनाएगा, फिर और आगे और बड़ी गाड़ियाँ और बड़े आश्रम। तो यह तो चाह मिटती नहीं है। समाज सेवा के नाम पर भी कुछ अधर्म करेगा, कहेगा समाज सेवा, लेकिन अपनी ही सेवा करेगा। तो ना जिन्हें बड़ी गाड़ियों की चाह है, ना जिन्हें धन की चाह है। हो सकता है कि कोई बड़ी गाड़ी में भी चले, लेकिन असंग होना चाहिए, उसे उसकी चाह नहीं होनी चाहिए। गाड़ी छिन जाए तो आज छिन जाए, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। है तो ठीक, ना है तो ठीक। झोपड़ी में रह रहा है तो ठीक, महल में रह रहा है तो ठीक, पैदल चल रहा है तो ठीक, किसी गाड़ी में चल रहा है तो ठीक, जेब में पैसा है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। हर हाल में जो रहने को राजी है और निरंतर जो नाम जप करता है, शास्त्र अध्ययन करता है, इधर उधर कहीं उसका ध्यान नहीं है, गपबाजी में, अन्य चीज़ों में, तो इस तरह से हम एक सच्चे गुरु को पहचान सकते हैं। उसके जप को देख कर भी पहचान सकते हैं कि वो कितने घंटे, कितना समय जप में लगाता है। फिर भी ये कहूँगा कि गुरु को पहचानना शिष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अनुमान हो सकता है। लेकिन फिर भी ये भी कहना चाहेंगे कि जिसने भगवा पहना हुआ है उसका सम्मान अवश्य करें, चाहे वो झूठ ही क्यों ना पहना हो। लेकिन जब तक कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचा रहा कोई, तब तक उसको सम्मान की नज़र से ही देखें, क्योंकि क्या पता किस रूप में नारायण स्वयं आ जाए, किस आवरण में, किस संत के रूप में आकर वो आपको दर्शन देना चाहे। लेकिन सतर्क अवश्य रहें, यह हमेशा याद रखें। सम्मान करें लेकिन सतर्क रहें। तो चर्चा चल रही थी कि सच्चे गुरु का जब संग हो जाता है तो उस संग से ही व्यक्ति में ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, और उनका अधरामृत, जूठन आदि खाने को मिल जाए तब तो कहना ही क्या। लेकिन सामान्य तौर से किसी की जूठन नहीं खानी चाहिए। अब ये तो कोई शिष्य उच्च कोटि का हो और कोई गुरु उसमें देख ले कि इसमें गुण हैं, जैसे नारद जी में उन महात्माओं ने देखे कि बड़े गुण हैं इसके अंदर, सहनशील है, सेवानिष्ठ है, चंचल नहीं है, जितेंद्रिय है, कम बोलता है, मौनी है, ऐसे गुण देखे तब उन्होंने अपनी जूठन आदि खाने की आज्ञा उनको दी और अपने साथ उनको बैठाया शास्त्र अध्ययन के समय, ध्यान के समय, जप के समय। तो कहने का तात्पर्य ये था कि पूर्ण जो गुरु होता है, जो परमात्मा का स्वरूप होता है, जो सच्चा गुरु होता है, उसके पास बैठने से ही सब कुछ हो जाता है, सारे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उन गुरुओं की सेवा से सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। उनकी चरण सेवा करने से, उनके लिए कुछ व्यवस्था करने से ही सारे कार्य अपने आप होने शुरू हो जाते हैं और ज्ञान तक की प्राप्ति होती है। कई तो ऐसे संतों के हमने उदाहरण देखे हैं कि उन्होंने कोई साधना नहीं की, मात्र गुरु की सेवा की और उन्हें ज्ञान उपलब्ध हो गया। तो वही बात यहाँ, हमने कोई इतनी साधना नहीं की, बस इतना करते थे कि उनकी जूठन खा लेते थे, उनकी सेवा कर देते थे, और जब वे शास्त्र अध्ययन पूजा पाठ करते थे तो हम उनके पास बैठ जाते थे। बस इतने से क्या हुआ, इतने से क्रांति हो जाती है।
इतने से चिंगारी आग बन जाती है, इतने से सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागकर सारे चक्रों का भेदन करती हुई शस्त्रार का भी भेदन कर देती है। और लीलाओं के स्वर्ण से ऊपर उठी हुई ऊर्जा शक्ति भगवान के रास को उपलब्ध हो जाती है, रस को उपलब्ध हो जाती है, शरीर और देह से, मन से पार चली जाती है। किस चीज़ से? कितने मात्र से? मात्र संतों की सेवा से, उनके संग से और उनके पास बैठकर उनकी लीलाओं, जो वो भगवान की लीलाएं श्रवण करवाते हैं, उन लीलाओं के श्रवण मात्र से। तो नारद जी कहते हैं व्यासदेव जी को कि उनके साथ पूजा पाठ में बैठते, उनके साथ भगवान की लीलाओं का श्रवण करते करते मेरी भी भगवान दिव्य कीर्ति भगवान की लीलाओं में रुचि हो गई, मुझे भी उसमें आनंद आने लगा। अब इसमें व्यवहारिक ज्ञान की बात यह है कि जो हम संग करते हैं, संग का बड़ा महत्व है, अत्यंत महत्व है संग का। आप वही हैं जिसका आपने संग किया था। आप याद कीजिए, जितनी भी उम्र हो आपकी, आपने वही सीखा है जो आपके आसपास के लोगों ने आपको सिखाया है। जिन लोगों का संग किया है, जिनके साथ आप रहे हैं, उनसे आपने सीखा है और उन्हीं ने आपको सिखाया है। वो सिखाते भी नहीं, लेकिन स्वयं सीख जाता है संग रहने। इसलिए तो दो चीज़ें गांठ बांध लीजिए, एक तो जो आप सोचते हैं वो हो जाएंगे, एक जैसा आपका संग होगा वैसे आप हो जाएंगे। अगर संग आपका अच्छे व्यक्तियों का है तो आप सज्जन हो जाएंगे, अगर संग आपका साधु महात्माओं का है तो आप साधु महात्मा हो जाएंगे। अगर आपका संग भगवान की लीला कथाओं को कहने वाले का है, जो भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करवाते हैं, अगर उनका संग आपने किया है तो आप भी उनके जैसे ही हो जाएंगे, आपको भी भगवान की लीला और कथाओं में रुचि हो जाएगी। तो नारद जी कहते हैं कि उनके संग से जैसे वे थे वैसा मैं भी होता चला गया। मेरे अंदर भी भगवान की दिव्य कीर्ति के प्रति, उनके यश के प्रति अत्यंत रुचि पैदा हो गई। नारद जी कहते हैं कि जब मेरी उस भगवान की मनोहर यश में रुचि हो गई तो मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। भगवान में मेरी रुचि हो गई तो उस मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। और यह संसार जो है झूठा और सच्चा, सत्य और असत्य से बना हुआ, यह मैं अपनी परब्रह्म आत्मा में माया के द्वारा कल्पित देखने लगा। इसे ऐसा ही समझे कि जैसे आत्मा एक बैकग्राउंड है, आत्मा का एक पर्दा है, आत्मा एक कैनवास है और उस पर संसार के चित्र बने हुए हैं। कुछ झूठ हैं, कुछ सच हैं, सच और झूठ को मिला करके बने हैं। अर्थात उसमें आत्मा का भी योगदान है और ऊपर से उसमें झूठ भी माया द्वारा फैलाया गया है। तो सारी माया को, सारे झूठ और सच जगत को मैं माया के द्वारा अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा में कल्पित देखने लगा। अर्थात उन्हें परमात्मा का ज्ञान होने लगा, परमात्मा का अनुभव होने लगा, समाधि लगने लगी, वो आत्मा में स्थित रहने लगे। हमारे देश में, भारतवर्ष में 4 ऋतुएं नहीं 6 ऋतुएं होती हैं और हर ऋतु 2-2 महीने की होती है। तो वर्षा ऋतु जो है वो अंग्रेजी महीने के साथ हिसाब से जुलाई और अगस्त में, और सितंबर और अक्टूबर में शरद ऋतु, सर्दी से पहले, शीत ऋतु से पहले की ऋतु को शरद ऋतु कहते हैं। तो जहाँ पूरी तरह ठंड नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी ठंड होना शुरू होती है। तो इन 2 ऋतुओं में अर्थात चातुर्मास्य में 4 महीनों में उन ऋषियों ने, उन मुनियों ने भगवान श्री हरि की विमल कीर्ति का संकीर्तन किया, गान किया और उस संकीर्तन को मैं प्रेम से सुनता था। वे ऋषि त्रिकाल संध्या करते थे, अर्थात तीनों समय भगवान के निर्मल जश का संकीर्तन करते थे, गान करते थे।
तो कहते हैं कि मैं भी तीनों समय उनके साथ बैठता था और ऐसा करने से मेरे भीतर जो रजो गुण और तमो गुण थे, रजगुण और तम गुण थे, उनका नाश होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि भगवान की लीलाओं के कीर्तन से, संकीर्तन से मेरे भीतर भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, भक्ति का उदय हो गया। और भक्ति का उदय होने से तम गुण और रजगुण खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं उनका बड़ा अनुरागी था, उनसे बड़ा संतों से प्रेम करता था और विनय भी था, उनकी आज्ञा का पालन करता था विनय पूर्वक। इन गुणों के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। संतों से प्रेम हो जाना, भगवान से प्रेम हो जाना ही अपने आप में निर्मल हो जाना है, क्योंकि हमारा तो प्रेम संसार की चीज़ों से होता है, तो निर्मल कहाँ से होंगे? जिस चीज़ का स्मरण करेंगे वैसे ही होएंगे। धन का स्मरण करेंगे, धन जैसा हो जाएगा। यहाँ तक कि चेहरा भी नोटों जैसा हो जाता है, लोगों का सिक्कों जैसा हो जाता है। तो 4 महीने 2 ऋतुओं में तीनों समय जब वे भगवान का संकीर्तन करते तो मैं उस संकीर्तन में बैठता, उन्हें सुनता, उनकी सेवा करता समय अनुसार। और धीरे धीरे भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ मेरे भीतर, और भक्ति का प्रादुर्भाव होने से रजगुण और तम गुण समाप्त हो गए। रजोगुण और तमोगुण दोनों का नाश हो गया। यही तो भक्ति का उद्देश्य है, यही तो भक्ति का फल है। तो नारद जी कहते हैं कि सेवा, अनुराग और विनय से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तो ये 3 गुण हैं। सेवा चाहे गुरु की करें, चाहे भगवान की करें, और फिर अनुराग, जिस भगवान की सेवा कर रहे हैं उनके प्रति अनुराग, उनसे प्रेम। गुरु की सेवा करें तो गुरु से प्रेम। लेकिन स्पष्टतः ये बात ध्यान रखें कि यह कोई शारीरिक प्रेम नहीं होता है। कोई इसको शारीरिक प्रेम ना समझ ले, कुछ लोग इसे शारीरिक प्रेम समझ लेते हैं, खासकर जो ज़्यादा श्रद्धावान अपने आप को समझते हैं, तो फिर कई बार धोखा भी खा जाते हैं। तो शारीरिक प्रेम से नहीं, आत्मिक प्रेम हो जाता है। होता शरीर से शुरू है, शरीर को देखने से होता है। प्रेम कैसे होगा? बिना किसी को देखे तो कैसे होगा? तो गुरु के प्रति अनुराग से, अगर गुरु नहीं है तो परमात्मा के प्रति अनुराग से भरें। विनयी हो जाएं। विनय का मतलब गुरु के प्रति विनयी होंगे तो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, और गुरु नहीं है तो परमात्मा के प्रति विनयी हो जाएं, अर्थात समर्पण कर दें। शास्त्र आज्ञा का अनुमोदन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो अपने आप प्रभु की आज्ञा का आपको पता चलता रहेगा। तो 3 गुण होने चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए: सेवा, विनय भाव अर्थात समर्पण, और अनुराग अर्थात प्रेम, भक्ति। तो कहते हैं कि इन गुणों के कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। नारद जी कहते हैं कि मेरे हृदय में श्रद्धा थी, शरीर, मन और वाणी से मैं उनका आज्ञाकारी था, सेवक था, और इंद्रियों में संयम। नारद जी अब 3 गुण अपने बता रहे हैं जो कि बड़े ही उपयोगी हैं परमात्मा की प्राप्ति में, भगवान के रूप का अनुभव करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। कह रहे हैं कि मेरे हृदय में श्रद्धा थी। सबसे पहले श्रद्धा का होना बड़ा जरूरी है। भगवान की लीलाओं के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा। तो मेरे मन में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, अर्थात किसी तरह की इंद्रियों के विषयों का मैं लालसी नहीं था। उसका कारण ये भी था कि उनकी उम्र भी अभी थोड़ी छोटी थी, 5 वर्ष के ही थे। फिर भी बच्चे का मन खेल कूद में तो लगता ही है। तो लेकिन नारद जी तो खेल कूद में भी उनका मन नहीं था, बस सेवा में ही उनका मन लगा रहता था। तो कहते हैं कि मन में श्रद्धा थी, हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों का संयम था, और
शरीर से, वाणी से और मन से मैं उनका आज्ञाकारी सेवक था। तो 3 बातें क्यों कही? सेवा तो सेवा होती है, शरीर से अलग होती है क्या? मन से अलग, वाणी से अलग? सच में अलग होती है। सेवा तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन जैसे कोई मजबूरी में सेवा करे तो वह शरीर से तो वह कार्य कर देता है। जैसे कोई माँ बाप की सेवा कर रहा हो, लेकिन मजबूरी में मान लीजिए पानी मांगा तो पानी तो दे दिया, लेकिन वाणी से कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाले को चुभ गया, और मन में कुछ ऐसा, सेवा मुझे क्यों करनी पड़ रही है? तो सेवा तो शरीर से तो पानी पिला दिया, शरीर से तो सेवा हो गई, लेकिन ना मन से हुई ना वाणी से। तो इस सेवा का जो फल है वह भी अधूरा ही मिलेगा। सेवा 3 प्रकार से होती है, 3 तलों पर होती है, शरीर से, मन से, वाणी से। शरीर से भी कार्य किया और मन में अहोभाव भी रखा कि मुझे सेवा का मौका मिला। ये नहीं कि मेरे से किसी ने सेवा ले ली, बड़ा मुश्किल है, नहीं, अहोभाग्य मेरे कि मुझे सेवा का मौका मिला। और यह तो मन में बात होनी चाहिए, शरीर से सेवा होनी चाहिए, और वाणी से जी हजूरी होनी चाहिए, जो आज्ञा महाराज, जैसी आपकी इच्छा। तो शरीर, वाणी और मन से जो सेवा की जाती है वही सर्वश्रेष्ठ सेवा है, और उसका फल कोई सोच भी नहीं सकता। जिसकी सेवा कोई करेगा इन 3 को अपना करके, शरीर से, मन से, वाणी से, सच मानिए वो वैसा ही हो जाएगा। अगर किसी चित्रकार की ऐसी सेवा करेगा तो धीरे धीरे वह भी चित्रकार ही बन जाएगा। उसी कोटि का ऋषि की सेवा करेंगे ऋषि, मुनि की सेवा करेंगे तो मुनि हो जाएंगे। संसार में भी जिसकी सेवा आप करेंगे वैसे हो जाएंगे। तो अपने को बदलने के 2 सूत्र हम चर्चा कर चुके हैं। एक सोचेंगे, विचारेंगे, जैसे हम अपने बारे में भीतर अपने चित्र बनाएंगे वैसा हम हो जाएंगे। भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे तो भगवान जैसे हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के वैकुंठ धाम में भगवान जैसा रूप पाकर हम उनके रास में शामिल हो जाएंगे। और संसार में कुछ करना चाहते हैं तो संसार में भी जिसकी सेवा करेंगे वैसा ही हो जाएंगे। तो कल ये सूत्र बताया था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, और आज ये दूसरा सूत्र है कि जिसकी हम सेवा करेंगे हम वैसा ही हो जाएंगे, जिसका हम संग करेंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे। लेकिन वह संग पूरा आज्ञाकारी तरीके से, विनयी भाव से, हृदय में श्रद्धा से, और शरीर, मन और वाणी से सेवा होनी चाहिए। ज्ञानम गुहतमम यत् साक्षात भगवतो दितम। गुहतम रहस्यात्मक ज्ञान का मुझे उपदेश दिया। किस ज्ञान का? यत् साक्षात भगवतो दितम, जिस ज्ञान को भगवान ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है। यत् साक्षात भगवतो दितम, जिस ज्ञान को, जिस रहस्यात्मक ज्ञान को, गुहतम ज्ञान को भगवान ने अपने श्रीमुख से स्वयं ब्रह्मा जी को दिया था, उस ज्ञान का उन ऋषियों ने मुझे उपदेश किया। ज्ञान गुहितम यत् साक्षात भगवतो दितम अनुवोचन गमिष्यन्तः कृपया दीन वत्सलाः। अर्थात उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय मुझे भगवान के उस गुहतम ज्ञान का उपदेश किया, अर्थात मुझे उसका रहस्य बताया कि किस तरह से भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है, भगवान की साधना करनी है, और भगवान की लीलाओं में मन को किस तरह से रमाना है। उस ज्ञान से ही मैं जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण को और उनकी माया को जान सका। भगवान के माया के प्रभाव को जान लेने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। भगवान की माया को जान लेने से भगवान श्री कृष्ण के परम पद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि जो असत्य है वह दिख जाता है, जो सत्य है वह दिख जाता है। असत्य क्या है?
जो माया ने प्रपंच फैला रखा है, भगवान की माया ने, भगवान की माया शक्ति ने, वह सारा असत्य है, माया है, झूठ है, स्वप्न है। जब स्वप्न से जाग जाएगा तो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अभी तो जो माया भगवान ने फैला रखी है, हम उसी में रमे हुए, सूरज, चांद, तारे सब दिखाई दे रहा है। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय दिखाई दे रहे हैं। रस, रूप, स्पर्श, गंध आदि में हमारा मन रमा हुआ है और ये माया चारों तरफ फैला रखी है। जैसे ही आंख खुलती है तो रूप दिखाई देता है, कान खुलते हैं तो श्रवण, शब्दों का रस सुनाई देता है। इसी तरह अन्य इंद्रियों से भगवान की माया का प्रपंच दिखाई देता है और उसमें व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, खो जाता है। इस जगत में आकर के अपने आप को भूल जाता है। जैसे स्वप्न में जाकर के व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ सोया हूँ, कहाँ मेरा घर है, कौन है मेरा, कौन है नहीं है, सब भूल जाता है। स्वप्न में जो दिखता है उसी को सत्य मान लेता है, लेकिन उस समय वह किसी अपने कमरे में, अपने घर में, अपने पत्नी बच्चों के बीच में, माता पिता के बीच में, अपने व्यापार बिजनेस के बीच में सोया हुआ होता है। किसी घर में रात को आराम कर रहा होता है अपने बिस्तर पर, लेकिन स्वप्न में वह सब भूल जाता है। वह तो जब सुबह उसे वापिस स्वप्न टूटता है उसका, तब उसे याद आती है कि मैं फलां हूँ, मैं वो हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं चित्रकार हूँ, मैं पति हूँ, मैं बेटा हूँ। वह तो जागने पर पता चलता है। ऐसे ही इस जगत में भी हम, जो भगवान ने स्वप्न फैला रखा है, माया फैला, अर्थात स्वप्न। जैसे स्वप्न में एक झूठ ही सब कुछ निर्मित होता है, सब कुछ दिखाई देता है। वहाँ भी मनुष्य दिखाई देते हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे, आकाश, बादल, नदियाँ, सब होता है, लेकिन झूठ होता है, माया होती है। इस तरह से यहाँ भी सब दिखाई दे रहा है, ये सब माया है। जब इस माया को कोई जान लेता है तो वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। नारद जी ऐसा कहते हैं, भगवान के उपदेश को हम धारण करें और भगवान की लीलाओं का हम स्मरण करें, जप आदि स्वाध्याय भी साथ साथ करें, तो जो गुरु बताता है उस साधना को अगर हम करें, या जो शास्त्रों में वर्णित है उस साधना को करें, जिसमें कि कीर्तन प्रधान है, नाम जप प्रधान है और भगवान की लीलाओं का स्मरण प्रधान है, उनकी याद, इनसे क्या होता है, धीरे धीरे माया का पर्दा हट जाता है। माया को व्यक्ति समझ जाता है, पर्दा तो वहीं रहता है, लेकिन जान जाता है कि इसके पीछे परमात्मा है। यह पर्दा तो झूठा है, माया तो झूठी है, यह संसार तो स्वप्नवत है। इतना जो जान लेता है वह फिर झूठ में, माया में नहीं फंसता और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।